गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज का विशेषण पढ़ाऊंगी। विशेषण का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रही हूँ, विशेषण का मतलब होता है विशेष गुण, यानी कि इंग्लिश में विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण के भेद पढ़ाऊंगी, विशेषण, विशेष आदि सब पढ़ाऊंगी। विशेषण से संज्ञा, गुण अथवा विशेषण प्रकट होती है, विशेषता प्रकट होती है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, इसे हम लोग विशेषण कहते हैं। संज्ञा का व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल कमीज कहने से कमीज की विशेषता, जो पहना हुआ है कमीज का रंग बताया जा रहा है, इसलिए कमीज की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, व्यक्त की जा रही है। विशेषता व्यक्त के साथ क्या हो रहा है, उसके अतिरिक्त कमीज का बोध हो रहा है जो लाल कलर का है। हम पहले विशेषण की परिभाषा सीख लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं किसी का विशेष गुण बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। हम लोग विशेषण बहुत तरह से पढ़ सकते हैं। विशेषण यानी कि किसी विशेष आदमी का गुण बता रहा है, किसी का दोष बता रहा है, किसी का नाप बता रहा है, या फिर किसी का हाइट बता रहा है। ये सब कुछ मिला के विशेषण बनता है। और विशेषण, जैसे हम लोग विशेषण क्या क्या है ये बोल सकते हैं, जैसे काला, गोरा, लंबा, पहाड़ी, ऊंचा, नीचा, सुंदर आदि। तो विशेषण के इतना तो हम लोग जान ले। अब जानेंगे हम लोग विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। और पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है। गुणवाचक विशेषण जानने के बाद हम लोग जानेंगे दूसरा सब बताऊंगी मैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, देखिए मैं पहले परिभाषा बता रही हूँ गुणवाचक विशेषण का। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था या धूप आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, ठीक है, ये सब भी हो सकता है, गुण बता रहा है उसका। गुण के साथ साथ हम लोग जैसे ये भी बोल सकते हैं नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सब बताने वाले को भी गुणवाचक विशेषण ही कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं चतुर्थ वर्ग, दसम श्रेणी, 4 लड़के, 10 बच्चे आदि। यहाँ पे संख्या का बोध करा रहा है। देखिए संख्या का बोध हम लोगों का वचन भी कराता है और ये विशेषण में ये भी कराता है। संख्यावाचक विशेषण भी हम लोगों का इसका बोध कराता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का नाप तौल बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो, थोड़ा पानी, 3 लीटर तेल आदि। इसमें हम लोग पदार्थ को भी लेते हैं। पदार्थ के हिसाब भी इसी से हम लोग परिमाणवाचक से ही करते हैं। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, यानी विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे क्या, कोई, कुछ, यह, वह, कौन, जैसा, वैसा, कैसा आदि। ये सब है हम लोगों का सार्वनामिक विशेषण, यानी कि सर्वनाम से आया हुआ विशेषण। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विशेष्य क्या है। वाक्य में जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर लड़की है। यहाँ पर क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? सीता की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए सीता यहाँ पे विशेष्य है। और उसका सुंदरता क्या है? सुंदर उसका गुण है या गुण है, यानी कि उसकी विशेषता है। विशेषण शब्द वो है। इतना तो हम लोग सीख लिए। इसके बाद हम लोग एक बार बुक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर हम लोगों को विशेषण समझ में आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर जो रहेगा मैं बता दूंगी, आप लोगों को लिख के भेज दूंगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे
ज़रूर पूछिए। ओके, थैंक यू।